आतंकवाद होता ना तो आप लोगों की ये सब कहने की हिम्मत नहीं होती। अगर हिंदू आतंकी होता ना तो 500 साल तक राम मंदिर का इंतजार नहीं करता। अगर हिंदू आतंकी होता ना तो कश्मीर में नरसंहार नहीं होता। अगर हिंदू आतंकवादी होता ना तो आए दिन पलायन नहीं होता। अगर हिंदू आतंकवादी होता ना तो कमलेश तिवारी नहीं होता। अगर हिंदू आतंकवाद होता ना तो काशी और मथुरा आजाद होता। भाई मजा आया। अगर मुसलमानों की लिंचिंग कर दी जाती है, गाय के नाम पर मुसलमानों को मार दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं आईसिस से उसको जोड़ा जाएगा। इसलिए जोड़ा जाएगा कि आईसिस ने भी अल्लाह अकबर का नारा लगाकर लोगों के गले काटे। वो आईसिस जिसको मुसलमान के साथ जोड़ा जाता है, हालांकि आईसिस मुझे तो याद है जय श्री राम का नारा लगाने की वजह से रिंकू को मार दिया गया था। आप सुन लीजिए मेरी बात। फिर मैं क्या अब इस्लामिक आतंकवाद कहूं तो आपको बुरा लगेगा? मैं इस्लाम की ISIS से तुलना करूं तो आपको बुरा लगेगा? नहीं करनी चाहिए। जय श्री राम का नारा लगाने की वजह से रिंकू का कत्ल हो गया था, गलत है। आप अगर धर्म को आतंकवाद से जोड़ेंगे तो फिर मैं भी जोड़ूंगा। मैं तो फिर बता दूंगा धर्म पूछ पूछ कर ID कार्ड देख देख कर चेक करके मारा गया था कि हिंदू है तो उसको मारा गया था। अभी क्या हुआ है जो कश्मीर में हो रहा है, धर्म देख देख कर मारा गया था। यहां पर जय श्री राम का नारा लगाने की वजह से रिंकू का कत्ल कर दिया गया था। कमलेश तिवारी के साथ क्या हुआ था? फिर उस तरफ मत जाइए, वरना मैं इस्लाम को ISIS से जोड़ूंगा तो आपको बुरा लगेगा। जी जी, अरे जोड़िए आप। जी जी, नहीं मैं नहीं जोड़ूंगा, इसलिए आप भी मत जोड़िए। सलमान खुर्शीद के बयान से कांग्रेस पार्टी ने भी अपने आप को अलग कर लिया है, आप मत जोड़िए उनके साथ। अमन चोपड़ा जी, आप तो एक सिर्फ एंकर हैं, सारी दुनिया जोड़ रही है इस्लाम को आतंकवाद से। आपके जोड़ने मैं नहीं जोड़ूंगा, नहीं जोड़ूंगा, मैं नहीं जोड़ूंगा। अगर आप जोड़ेंगे तो फिर मैं आपको आईना दिखाऊंगा। सारी दुनिया पत्थर मार रही है, नहीं सारी दुनिया पत्थर मार रही है। रशीदी जी ये गलत कहिए, रशीदी जी नहीं जोड़िए। इस्लाम शांति का धर्म है। कुछ लोग इस्लाम के नाम पर आतंक फैला रहे हैं, सुन रहे हैं? और अगर हिंदुओं को हिंदुत्व के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो फिर मैं भी पोल खोल दूंगा अच्छे से। अगर कोई आदमी आतंकवाद के नाम पर, जिहाद के नाम पर आतंकवाद कर रहा है, हम उसको नकारते हैं। हमने कश्मीर के जिहाद को नकारा, हमने पाकिस्तान की जिहाद को नकारा, हमने ISIS से तुलना करी। मतलब अभी आपने हिंदुत्व के ISIS, अगर हिंदू आतंकवादी होता ना तो आप यहाँ बैठे नहीं होते और हिंदुओं को गाली भी दे रहे हैं आप। अगर हिंदू ISIS होता ना, सुनिए अब रशीदी जी मेरी बात, अगर हिंदू ISIS होता तो आपकी ये कहने की हिम्मत नहीं होती। भाई साहब मैं हिंदू की बात कर रहा हूँ क्या? आपने बोला ना हिंदुत्व, मैंने हिंदू की बात ही नहीं की। आपने बोला ना हिंदुत्व ISIS की तरह लेके जाना चाहते हैं। नहीं, मुझे कहां लेके जाना चाहते हैं आप हिंदू पे? मैं तो RSS संगठन की बात कर रहा हूँ, आप हिंदू पे कहां जा रहे हैं? अभी आपने बोला हिंदुत्व ISIS की तरह। सलमान खुर्शीद वाली किताब का आपने जिक्र किया, सलमान खुर्शीद ने कहा है, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। आप हिंदुत्व पर लेके जा रहे हैं, हिंदुओं पर लेके जा रहे हैं। जैसे सारे मुसलमान बुरे नहीं है, ऐसे सारे हिंदू भी बुरे नहीं है। लेकिन बुरे हिंदुओं में भी हैं और बुरे मुसलमानों में भी हैं। आप ये नकार नहीं सकते कि भाई हिंदुओं में कोई भी आदमी बुरा नहीं है। रशीदी जी कौन सा कमर में बेल्ट मारकर उड़ा रहा है? कौन सा कमर में बेल्ट बांधकर IED ब्लास्ट कर रहा है? कौन सा हिंदू? एक बता दीजिए ना। छोड़िए ना, मैं नहीं जाना चाह रहा उस तरफ। किसने कमर में जो है फिदाइन बनकर किस हिंदू ने उड़ा दिया? कहां किसने गर्दन काट दी? कहां किसने गर्दन काट दी? कहां किसने गर्दन काट दी? फ्रांस में किसने गर्दन काटी? शार्ली एब्दो के साथ क्या हुआ था? शार्ली एब्दो में, फ्रांस में पेटी टीचर के साथ क्या हुआ था? रशीदी जी कोई तुलना ही नहीं है, कोई तुलना नहीं है, मत करिए और घिर जाएंगे। आपको कहना चाहिए क्योंकि आपको तो जाना है उधर। लेकिन आप इंसाफ से अगर देखेंगे, आप यहाँ हिंदू और मुसलमान की बात मत कीजिए। जो आतंकवादी है, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है, वो आतंकवादी है। नहीं हिंदू आतंकवाद है ही नहीं भाई। मत कहिए कि ये जबरदस्ती का नैरेटिव, फेक नैरेटिव है ही नहीं। हिंदू आतंकवाद कहां से आ गया? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसने गर्दन काट दी? किसने गर्दन काट दी? आप सोचिए ना, किसने कमर में जो है फिदाइन बेल्ट लगाकर उड़ा दिया? कहां हो गया ये सब? सर अगर हिंदू आतंकवाद होता ना तो आप लोगों की ये सब कहने की हिम्मत नहीं होती। अगर हिंदू आतंकी होता ना तो 500 साल तक राम मंदिर का इंतजार नहीं करता। अगर हिंदू आतंकी होता ना तो कश्मीर में नरसंहार नहीं होता। अगर हिंदू आतंकवादी होता ना तो आए दिन पलायन नहीं होता। अगर हिंदू आतंकवादी होता ना तो कमलेश तिवारी नहीं होता। अगर हिंदू आतंकवाद होता ना तो काशी और मथुरा आजाद होता। मत बोलिए सब। मिस्टर अमन चोपड़ा हिंदू सहिष्णु है, उदार है, उसी की कीमत भुगत रहा है। आप लोग आकर कुछ भी बोल जाते हैं, गलत है ये। मिस्टर अमन चोपड़ा, मैं जो बोल रहा हूँ, मेरे अंदर जो हिम्मत है, मेरे संविधान की ताकत है। आपकी दी हुई ताकत नहीं मेरे अंदर ये। नहीं ये ना मुझे किसी हिंदू ने ताकत दी है बोलने की। उदार है, उसी की कीमत चुका है कि आप लोग आकर हिंदुओं को आतंकी कह जाते हैं।
खैर चलिए अमन ठीक है, चोपड़ा, कोई नहीं, कोई आप नहीं। मुझे ज्ञान मत बांटिए। जी जी, आप ज्ञान मत मैं बांटिए। बांटूंगा सर। और अगर सत्यार्थ आप प्रकाश पढ़ अगर आप लीजिए। हिंदू आतंकवाद रामचरित कहेंगे तो मानस फिर पढ़ मैं लीजिए। ज्ञान बांटूंगा। आपको खुद पता चल जाएगा। हिंदू आतंकवाद कहेंगे तो मैं ज्ञान बांटूंगा। आपको खुद हिंदू पता चल आतंकवाद जाएगा। नहीं सुनूंगा मैं। आप अगर हिंदू सत्यार्थ आतंकवाद नहीं प्रकाश पढ़ सुनूंगा। लेंगे, साजिद आप रशीदी, अगर हिम्मत मत करिएगा भाई साहब, हिंदू आतंकवाद अगर कहने आप की मेरी डिबेट सत्यार्थ में। प्रकाश आप कहीं और पढ़ जाइए, लेंगे, कहिएगा मेरी आप डिबेट में अगर हिंदू सत्यार्थ आतंकवाद मत प्रकाश कहिएगा पढ़ रशीदी लेंगे, जी, आज के बाद सुनिए, कभी मत कहिएगा। आप अगर सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लेंगे तो सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने के बाद में आप सलमान खुर्शीद की किताब पर बहस नहीं करेंगे। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लीजिए, मैं दे देता हूं किताब आपको। हिंदुओं को जो कुछ कहा गया उसमें सलमान खुर्शीद ने तो कुछ भी नहीं कहा है। मेरी सलाह है, हिदायत है, हिंदू मेरी डिबेट आप में उस आज पर के बाद क्यों हिंदू बहस नहीं आतंकवाद करते? मत कहिएगा, इसलिए कि वो कलाई हिंदू खोल नहीं दी है। जाएगी।